ठीक है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी को पता था कि हम ज्योमेट्री या ज्यामिति से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, जिसमें यदि हम लास्ट क्लास का याद करें तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा। हमने ट्रांसवर्सल लाइन से बनने वाले कुछ एंगल्स के बारे में पढ़ा। तिर्यक रेखा जो कोण बनाती है, उन कोणों के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण कौन से होते हैं और उनको हम कैसे पहचानते हैं। बिल्कुल सही बात है। और हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में भी पढ़ा कि संगत कोण क्या होते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी कि हमने संगत कोण के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने एक और चीज देख ली थी। सबसे पहले तो हमने संगत कोण को पहचानना सीखा था, जहां हमने एफ के प्रकार की आकृति को पहचानना सीखा था और उसके आधार पर हम बताते थे कि संगत कोण कौन सा है। इसके बाद हमने ये भी देखा कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को कट करे, दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करे, तो इस केस में जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनके आधार पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। अच्छा, इनके ऑप्शंस थोड़े से अजीब दिख रहे होंगे आपको, मैं ऑप्शंस को दोबारा लिख देता हूं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है कोण 5 बराबर कोण 1, कोण 6 बराबर कोण 3, कोण 7 बराबर कोण 3 और कोण 8 बराबर कोण 4। ठीक है। सर, संगत कौन बताने हैं क्या? नहीं, आप इसमें देखो हमें क्या बताना है, इनमें से गलत विकल्प, रॉन्ग ऑप्शन कौन सा है ये बताना है आपको। अब आप ये देखिए, आप किसके आधार पर बता सकते हो, अभी तक आपने ऐसा क्या पढ़ा है कि जो ये बता सकते हो कि कौन कौन से एंगल इक्वल होते हैं। उसके आधार पर अगर आप बता दो तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें से जो एक ऑप्शन है वो गलत है, मतलब वो इक्वल नहीं होंगे। अब आप देखिए कि कौन कौन से इक्वल नहीं होंगे। बहुत बढ़िया, आपने आंसर करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा देखिए, वैसे भी इस क्लास में कम बच्चे हैं ना, तो सभी आंसर करेंगे ताकि मुझे पता चल जाए कि सभी के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। सभी बच्चे आंसर करेंगे। अच्छा, आप ना शायद कंफ्यूज हो गए हो। हाँ ठीक है, एक या दो बच्चों ने तो कुछ तो गलत आंसर किया है। चलिए डिस्कस करेंगे। वैसे ज्यादातर का सही है अभी भी आंसर, अभी भी आंसर सही है ज्यादातर का। बहुत बढ़िया। लेकिन अभी तक केवल आधे बच्चों ने ही आंसर किया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। हम आगे तभी बढ़ेंगे जब सारे बच्चे आंसर कर देंगे। बहुत बढ़िया। हाँ, आप धीरे धीरे आंसर कर भी रहे हो, बहुत ही बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी तीन बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। आप तीन बच्चे बचे हुए हैं, अभी भी तीन। जल्दी से आंसर कीजिए। देखो अभी काफी कम बच्चे हैं ना, तो आप इसका फायदा उठाओ ना, कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। हर एक कौन से आपके हर एक डाउट को मैं अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा। तो इसलिए सारे बच्चे आंसर करेंगे, तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि किसका डाउट है और किसका डाउट नहीं है। बहुत बढ़िया। दो बच्चे और बचे हैं, लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं। केवल दो बच्चे बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए आप। दो बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कीजिए आप। लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं। केवल 10 सेकंड आपके पास, जल्दी से आंसर। बहुत बढ़िया, केवल एक बच्चा और बचा हुआ है। केवल एक बच्चा और बचा हुआ है, जल्दी से आंसर कीजिए। 5 सेकंड और है, लास्ट 5 सेकंड। गलती से गलत हो गया, कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखना है आपको। मैं ना हर क्लास में ये बोलता हूँ कि आप जल्दबाजी ना करें। एक बार जब आंसर आ जाए ना, उसको दोबारा से पहले चेक कर लें, तब आप आंसर अपना लगाएं। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे कर चुके हैं, तो अब हम रुकेंगे भी नहीं। सारे बच्चे सबमिट कर चुके हैं। चलिए, अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमें क्या बताना था कि इनमें से गलत विकल्प कौन सा है। ठीक है। अब सबसे पहला क्या है कि हमें यहां अभी तक ये नहीं पूछा गया है कि आपको कोई कौन नहीं पहचानना कि ये संगत कौन है, एकांतर कौन है, ये किस तरह के हैं, वो नहीं पूछा आपसे। आपसे पूछा है गलत विकल्प कौन सा होगा। अब आप कैसे पता करोगे कि गलत विकल्प कौन सा है, यहां कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है। ठीक है। अच्छा, अगर अभी जो पिछली क्लास में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर आप उसको याद करोगे, तो अभी तक हमने केवल एक ही ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा है जिसमें एंगल्स बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, जिसमें कोण। ठीक है। ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है? ऐसा पढ़ा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को कट करे,
तो इस प्रकार बने जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि चारों ऑप्शंस को देख के मुझे ये पता चल गया कि चूंकि मुझे बराबर देखने हैं कि कौन कौन से कोण बराबर हैं, और अभी तक मैं केवल संगत कोणों के बारे में सीख चुका हूं कि संगत कोण बराबर होते हैं यदि तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को या दो पैरेलल लाइंस को कट करे। ठीक है, इसका मतलब मुझे यहां संगत कोण पहचानने हैं। अब संगत कोण के लिए क्या कौन सी आकृति देखते हैं बताइए, हम इंग्लिश की कौन सी आकृति देखते हैं हम संगत कोण पहचानने के लिए? कमेंट में लिख के बताइए, कमेंट में लिख के बताइए कौन सी आकृति देखते हैं। सभी बच्चे बताएंगे। हमने शॉर्टकट सीखा था ना, एक तो एकांतर कोण के लिए और एक संगत कोण के लिए। संगत कोण मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, एकांतर कोण मतलब ऑल्टरनेट एंगल्स। बहुत बढ़िया। सरिता देवी, जतिन, अमन, राहुल, लकी, दक्ष, तनिष, पवन, सबका एकदम सही आंसर है। गगन, हाँ जी बिल्कुल आप सभी का एकदम सही आंसर है। हम क्या देखते हैं? निप्पी। हाँ, आपका भी सही है कि हम एफ के प्रकार की आकृति देखते हैं। ठीक है, अब वो हम कैसे देखेंगे? अच्छा, मैं ना कुछ पॉइंट्स बना देता हूं मैं सभी जगह। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ई हो गया, ये एफ हो गया जी। अच्छा, मैंने पॉइंट क्यों बनाए, अब आपको ये बताना है कि मैं कौन कौन से पॉइंट्स को ज्वाइन करूं कि मुझे एफ मिल जाएगा। तो दो युग्म आएंगे, एक सीधे एफ के लिए, एक उल्टे एफ के लिए। आप किसी भी एफ के लिए बता सकते हो ए बी सी डी ई एफ जी में से मैं कौन कौन से पॉइंट्स को ज्वाइन करूं। अब मैंने ऐसा पूछा क्यों है, आपको एग्जाम में ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा। मैंने इस अच्छा, अपने दो पॉइंट से कैसे बता सकते हो? दक्ष वर्मा के नाम से जो भी बच्चा, हाँ, तीन चार पॉइंट हो सकते हैं वो। मेरे हिसाब से कम तीन और दो पांच पॉइंट ऐसे होने चाहिए। यू भी है क्या? यू नहीं है ना? हाँ, अमन के नाम से जो बच्चा है, हाँ, उनका लगभग सही है आंसर, बिल्कुल। अमन इंदौरा के नाम से जो भी बच्चा है उनका आंसर लगभग सही है, बिल्कुल। हाँ, आपने फाइनल आंसर कर दिया, बहुत ही बढ़िया। BEGC, BEG, हाँ ये भी ठीक है। जतिन के नाम आपने बस उसका जो ऑर्डर है वो उल्टा कर दिया है, बाकी आपका आंसर भी सही है। एंड पी, पी कहाँ है यहाँ? पी कहाँ दिख रहा है आपको? ये एफ है ना? हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैंने ये इसलिए पूछा क्योंकि ऑनलाइन क्लास है तो मैं आपसे ऐसे नहीं पूछ सकता ना कि ये कौन कौन से कैसे ऐप बनेगा, तो इसलिए मैंने पॉइंट्स बता दिए ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। बिल्कुल सही है कि यदि मैं एक तो सी को बी से मिलाऊं, बी को डी से और डी को ई से, और इस लाइन को आगे तक बढ़ा के और फिर ई को जी से मिला दूं, तो एफ मुझे मिल जाता है। यहाँ क्लियर दिख रहा है ना? ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाए हैं ये मुझे एफ मिल गया है। ठीक है, अगर मुझे एफ मिल गया तो मैं संगत कोणों को तो आसानी से बता सकता हूं ना। इन दोनों लाइंस के ऊपर वाले कोण होंगे जो, कौन से ऊपर वाले? कि एक तो इसके ऊपर और इसके एक इसके जस्ट ऊपर। तो इसके जस्ट ऊपर तो ये है कोण 6 और ये है कोण 2, तो एक युग्म तो हो जाएगा कोण 6 और कोण 2 का। ठीक है, दूसरा युग्म क्या होगा बता सकते हो आप? कमेंट में बताइए कि यहां से दूसरा पेयर कौन सा मिलेगा हमें संगत कोणों का। एफ जो बनाया है उससे, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तनिष, सरिता देवी, अमन। अच्छा अमन, आपने ना दूसरे एफ का बता दिया। अमन के नाम से जो भी बच्चा है आपने ना दूसरे एफ का बता दिया। अभी मैं इसी एफ की पूछ रहा हूं, अभी मैंने उल्टा एफ नहीं बनाया है। अभी आपको इसी एफ का बताना है दूसरा पेयर। हाँ जी, अब सही है आपका, बिल्कुल। लकी आपका भी सही है, निप्पी कुमार के नाम से जो भी बच्चा आपका भी सही है, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, भारत एसोसिएट, हाँ जी आपका भी सही है, बिल्कुल सही है कि एक ये 3 और 7 ये भी हमारे संगत कोण होंगे, बिल्कुल। कोण 3 और कोण 7 ये भी संगत कोण होंगे। हाँ, तो निप्पी कुमार के नाम से जो बच्चा, उन्होंने दूसरी साइड के भी बता दिए। हम पहले इसी साइड का कंफर्म कर लेते हैं कि हो सकता है केवल इसी साइड से ही काम चल जाए, दूसरी साइड का निकालने की जरूरत ही ना पड़े। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चूंकि जो एम और एल हैं वो समांतर भी हैं, ये दोनों समांतर हैं, तो ये जो युग्म है वो आपस में बराबर भी होंगे। मतलब कोण 6 बराबर हो जाएगा कोण 2 के, और कोण 7 बराबर, सॉरी कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 7 के। एक तो ये मिल गया। इसी तरह मैं उल्टे साइड भी देख लूं, उल्टा एफ बना के भी देखूंगा। तो मैं यहां से उल्टा एफ भी बना लेता हूं, ठीक है।
उल्टा एफ जब मैंने बनाया तो एक लाइन तो ये वाली आएगी, एक ये वाली, एक ये वाली। ठीक है, यहां से ये लाइन मुझे मिल गई, तो यहां से तो मैं क्लियर देख रहा हूं कि 1 और 5 ये संगत कोण है, और 4 और 8। ठीक है, अब ये संगत कोण है तो बराबर भी होंगे, संगत कोण है तो बराबर भी होंगे, इसका मतलब कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के, और कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के। बराबर क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ जो एम और एल है रेखाएं वो पैरेलल हैं या समांतर हैं। ठीक है, अब हमें यहां से 4 युग्म मिल चुके हैं संगत कोणों के, और ये संगत कोणों के जो युग्म है वो आपस में बराबर भी हैं। चलिए अब हम अपने आंसर पे देखते हैं कि क्या आंसर सही है क्या। 5 और 1 बराबर होगा, बिल्कुल, तो ये ट्रू है, मैं टी लिख रहा हूं अभी। ठीक है, ट्रू मतलब सत्य है। 6 और 3 नहीं, ये फॉल्स है, मतलब ये गलत है, ये एफ लिख दिया है मैंने। 7 और 3 बराबर है क्या? बिल्कुल 7 और 3 बराबर है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा या सत्य हो जाएगा। 8 और 4, बिल्कुल 8 और 4 भी बराबर है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। अब हमें क्या बताना था? अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो हमें बताना था कि गलत कौन सा है, गलत मतलब फॉल्स कौन सा है। तो जो ऑप्शन बी है ये हमारा फॉल्स है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सब बच्चे बताएंगे ये समझ में आया क्या? ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा था जिसमें कुछ बच्चों ने गलत कर दिया था, सभी बच्चे बताएंगे। हाँ जी, बहुत बढ़िया, अगर आपका आंसर सही था तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलिए, ये समझ में आया ना, बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अब हम आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसमें हम एकांतर कोण गुण के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, एकांतर कोणों के बारे में, टू इंटीरियर एंगल्स हैं, कौन से? आप वापस से बताओगे कौन से इंटीरियर एंगल्स हैं? अनम्यूट करके बता दो आप। इस वाले में क्या? इस वाले डायग्राम में बोल रहे हो ना आप? कौन से इंटीरियर एंगल्स हैं? आप नाम लिख के बताओगे, एंगल का नंबर, कौन कौन से एंगल्स की बात कर रहे हो? 6 और 3 की? हाँ, फिर तो सही है ना। और ये मैंने संगत कोण में बताया भी था कि संगत कोण में एक आपका इंटीरियर होना चाहिए और एक एक्सटीरियर होना चाहिए, लेकिन ये तो दोनों ही इंटीरियर हैं, तो ये तो संगत कोण वैसे भी नहीं हो सकते। आपका कुछ और डाउट है कि? यही डाउट था ना? हाँ, इंटीरियर है, बिल्कुल है, तभी तो गलत है ये। और इसमें गलत ही तो पूछा कि गलत विकल्प कौन सा है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, चलिए अब हम एकांतर कोणों के बारे में पढ़ते हैं। पहले सब कमेंट में ये बताएंगे एकांतर कोण में हम कौन सी आकृति देखते हैं। अभी जैसे उसमें एफ देखते हैं ना संगत कोण में, ऐसे ही एकांतर कोण में कौन सी आकृति देखते हैं, सभी बच्चे बताएंगे कमेंट में लिख के। एकांतर कोण में हम कौन सी आकृति देखते हैं, सभी लिख के बताएंगे। देखो ये शॉर्टकट है, मैं इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आप, मैं बार बार पूछूंगा तो आपको वो याद रहेगा लंबे समय तक। एकांतर कोण या ऑल्टरनेट एंगल्स में हम क्या रखते हैं, बिल्कुल जेड के प्रकार की जो भी आकृति होती है, चाहे वो उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी जेड हो सकता है, बस जेड की तरह दिखना चाहिए। ठीक है, अगर आपको पता है तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या था। जैसे अभी संगत कोण बराबर थे ना, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को कट करे तो इस प्रकार बने संगत कोण बराबर होते हैं। तो सेम जैसे संगत कोण बराबर होते हैं उसी प्रकार एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। तब जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे। ठीक है, यहाँ क्या है, जो तिर्यक रेखा है वो समांतर रेखाओं को काट रही है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि इक्वल तभी होंगे जब तिर्यक रेखा समांतर रेखाओं को कट करे। अगर ऐसा है तो इस प्रकार बने एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब आपको लगेगा कि सर एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं या एकांतर बाह्य कोण बराबर होते हैं, कौन से होते हैं? तो यहाँ दोनों ही कोण बराबर होते हैं, मतलब जो एकांतर अंतः कोण है वो आपस में बराबर होते हैं जो एक युग्म होता है, और जो एकांतर बाह्य कोण का युग्म है वो भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अच्छा इसको ना हम एक चित्र से समझते हैं, क्योंकि हमेशा एक डायग्राम से हमें अच्छी तरह से समझ में आता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे यह बताना है कि यहां आप एकांतर अंतः कोणों के दो युग्म बता दीजिए। देखिए इसमें ना गलत नहीं करना है किसी को। जेड अब आपको पता है, उल्टा और सीधा जेड बना के बताना है। यहां से दो युग्म मिलेंगे हमें एकांतर अंतः कोणों के, इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये ध्यान रखना, एकांतर अंतः कोण के बताने आपको, बाह्य का कोई नहीं बताएगा। एकांतर अंतः कोणों का युग्म नहीं, निप्पी कुमार के नाम से जो बच्चा है उनका सही नहीं है, जतिन आपका भी सही नहीं है,
सभी बच्चे बताएंगे। देखो अच्छा, आप फिर से ना भूल गए हो, आप रिवीजन नहीं करते हो, आप रिवीजन नहीं करते हो, आप भूल गए हो। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। देखो अभी मैं कुछ भी नहीं बोल रहा कि किसका सही है किसका गलत है, सभी क्या बच्चे बता बताएंगे सर, दोबारा से बताना। कि एकांतर अंत है कौन कौन से हैं। इसमें दो युग मिलेंगे आपको, उल्टा जेड और सीधा जेड बना के बताना है। दो युग मिलेंगे सभी को, सभी बच्चे बताएंगे इसमें एकांतर अंत है कौन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं। केवल अंत है नहीं है, ये ध्यान रखना, एकांतर अंत है कौन है, एकांतर अंत है कौन है। बहुत बढ़िया, हाँ अब बताने लगे हो ना। तो जो सबसे पहला सही आंसर था ना, वो था राहुल कुमार के नाम से जो भी बच्चा है, राहुल कुमार है ना, एक मिनट, राहुल का सरनेम क्या, हाँ जी, राहुल कुमार के नाम से जो भी बच्चा है उनका सबसे पहले सही आंसर था। हाँ अभी काफी के सही आंसर आने लग गए हैं, ठीक है। इसीलिए देखो, आपको जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूं आप थोड़ा सा समय ले लिया करो, कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि एक ही बार में सही आंसर कर दो। दक्ष वर्मा के नाम से जो भी बच्चा है, अभी नहीं, आपने दोनों ही जो युग्म है वो गलत बताए हैं। आपने एक ही तरफ बने अंतःकोण बता दिए हैं दोनों ही, उसमें हमें एकांतर कोण पूछना बताना है। चलिए देख देख लेते हैं कैसे होगा। कि मुझे जेड बनाना है, अच्छा मैंने ये जेड बनाया, एक लाइन तो ये आ गई, एक लाइन ये आ गई, और एक लाइन ये आ गई। अगर मुझे जेड मिल गया तो मुझे अंतःकोण ही तो देखने हैं। अब तो इस जेड के अंदर जो आ रहे हैं वो तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इधर की साइड ये वाला आ रहा है अंतःकोण, कोण 3, और इधर की साइड ये वाला आ रहा है, मतलब कोण 3 एंड कोण 5, एंगल 3 और एंगल 5, ये है एकांतर अंतःकोण। और जब मैंने उल्टा जेड यहां से बनाया तो नहीं, एफ क्यों बनेगा, हाँ जी दक्ष वर्मा जी आपको समझना है, हमें अभी एकांतर कोणों की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, एकांतर कोणों की। एकांतर कोणों में जेड बनता है और संगत कोण में एफ बनता है। ये शॉर्टकट याद रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। एफ कहां बनता है, वो बनता है संगत कोण में। अभी हम बात कर रहे हैं एकांतर कोणों की या ऑल्टरनेट एंगल्स की, यहां बनता है जेड। ये आपको हमेशा याद रखना है, इसीलिए हाँ जी, ठीक है। अब हमें क्या एक उल्टा जेड भी बना के देखना है, चलिए उल्टा जेड बना लेते हैं। तो एक लाइन ये आ गई, एक लाइन ये आ गई, और एक लाइन ये आ गई, ठीक है। अब यहां से अंदर ये तो मुझे क्लियरली दिख रहा है, इस केस में जो अंदर वाले कोण है वो एक तो कोण 2 है और एक कोण 8 है, मतलब दूसरा युग्म मिल गया मुझे कोण 2 एंड कोण 8 का। अगर ऐसा है तो ये तो हो गए एकांतर कोण, ठीक है। एकांतर अंतः कोण हो गए, ये कौन से हो गए, मैं लिख भी लेता हूं, एकांतर अंतः कोण हो गई है। और अभी हमने क्या पढ़ा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे, एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे तो इस प्रकार बने एकांतर कोणों का जो युग्म है वो आपस में बराबर होता है। तो यहां हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो एम और एन है, मान लो वो हमें दे रखा है समांतर है, एम और एन समांतर है, मान लो ये हमें दे रखा है। तो इस केस में जो भी युग्म हमें मिले हैं वो आपस में बराबर हो जाएंगे एकांतर अंतः कोणों के। क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, सॉरी एंड नहीं आएगा यहाँ, बराबर आएगा। यहाँ कोण 3 बराबर आएगा कोण 5 के, कोण 3 कोण 5 के बराबर आएगा। इसी तरह कोण 2 कोण 8 के बराबर आएगा। देखो इसको आपको ऐसे याद रखना है कि जैसे हमने संगत, हाँ रिपीट कर देता हूँ कोई बात नहीं। अच्छा आपको ये समझ में आ गया ना, ये बताओ आप, अमन के नाम से जो भी बच्चा, एकांतर अंतःकोण पहचानना तो सीख गए ना आप? ये तो समझ में आ गया। मान लो आपको ये समझ में आ गया, नहीं आया मान लो, ये तो अभी हमने अभी पढ़ा है, लेकिन इससे पहले आपको ये समझ में आ गया ना एकांतर अंतःकोणों का युग्म कौन सा है, बहुत बढ़िया। अगर ये समझ में आ गया है ना, तो इसके साथ मान लो आपको एक कंडीशन दे रखी है किसी भी क्वेश्चन में कि ये जो दो लाइंस है जिनको तिर्यक रेखा काट रही है एम और एन को, मान लो ये समांतर हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो इस प्रकार बने जो एकांतर अंतःकोणों का जो युग्म है ना, वो कोण आपस में बराबर भी होते हैं। इसका मतलब कोण 3 और कोण 5 बराबर हो जाएंगे, और कोण 2 और कोण 8 बराबर हो जाएंगे, कोण 2 और कोण 8 भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, निप्पी कुमार के नाम से जो बच्चा, कोई बात नहीं।
अभी आया समझ में कि ऐसे एकांतर अंतःकोणों का जो युग्म बनेगा वो आपस में बराबर हो जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे। एकांतर, हमने यही तो पढ़ा था, एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं, इसी प्रकार एकांतर बाह्य भी बराबर होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार। अच्छा, ये पहले ये बताओ, ये सभी क्या आ गया ना समझ में? सभी बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया। अगर ये समझ में आ गया ना, अब आपको एकांतर बाह्य कोण और बताने, ये अब आपको पूरा ही बता देना है फाइनल, कि अब एकांतर बाह्य के हिसाब से कौन कौन से कोण बराबर होंगे। जैसे एकांतर अंतः के हिसाब से कोण 3 और 5 बराबर थे और 2 और 8 बराबर थे, इसीलिए सबसे पहले आप एकांतर बाह्य कोण ढूंढिए। एकांतर बाह्य कोण ढूंढ लेंगे तो वो आपस में बराबर भी हो जाएंगे। अच्छा, एक साथ नहीं लिख सकते आप, अमन के नाम से जो भी बच्चा, आपने चारों कोण एक साथ लिख दिए, वैसे सही है, लेकिन सभी को आप एक साथ मत लिखो। हाँ, एक एक करके लिख दो। हाँ, अब सही है। बहुत बढ़िया। अगर आपने एकांतर बाह्य कोण ढूंढ लिया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको इरेज कर देता हूं इसका। अच्छा, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। स्क्रीनशॉट लेना है, मैं 5 तक गिनूंगा। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब हम अगले उस पर चलते हैं। अब हमें एकांतर बाह्य कोणों के बारे में सीखना है, कि एकांतर बाह्य कोण पहले तो है कौन कौन सी, ये देखना है हमें। ठीक है, बहुत बढ़िया। काफी बच्चों ने एकदम सही बताया है। बिल्कुल, जैसे ही मैंने इस रेड वाले से देखूंगा, जब मैं ये रेड वाला जेड बन रहा है जो, उससे कोण 4 और कोण 6 ये हो जाएंगे। कोण 4 और कोण 6, बिल्कुल काफी बच्चों का एकदम सही था, कि एकांतर बाह्य कोणों का एक युग्म तो हो जाएगा कोण 4 और कोण 6। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा जब मैंने इस वाले जेड से देखा तो कोण 1 और कोण 7, बिल्कुल सही है। इसमें तो काफी बच्चों का अब की बार एकदम सही आंसर था। अच्छा, ये हमें एकांतर बाह्य कोणों का युग मिला है। किसका मिला है? एकांतर बाह्य कोणों का युग। अगर ऐसा है तो हमने अभी यहां पढ़ा था कि एकांतर बाह्य कोणों का जो युग्म है, वो उसमें जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। कब? जब ये दोनों रेखाएं समांतर हों। तो मान लो ये आपको कंडीशन यहां भी दे रखी है कि एम और एन पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो उस केस में कोण 4 और कोण 6, बिल्कुल सही बात है, कोण 4 और कोण 6 बराबर हो जाएगा, और कोण 1 और कोण 7 बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये बताइए, ये सभी को समझ में आया कि जब भी एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को कट करे, तो इस प्रकार बने, जो एकांतर अंतः कोण है वो आपस में बराबर होते हैं, और जो एकांतर बाह्य कोण है वो भी आपस में बराबर होते हैं। ये आया सभी के समझ में? सभी, बहुत बढ़िया। अगर आपके समझ में आ गया तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको तो कर देता हूं मैं इरेज पूरे को। इसको अब हम शुरू से समझते हैं। शुरू से क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले तो हमने, देखिए क्या पढ़ा है, अभी आप ये भूल जाइए कि हम एकांतर कोण गुण नहीं पढ़ रहे। अभी आपको बस ये दे रखा है कि एम और एन समांतर हैं। ठीक है, एम और एन समांतर है, मतलब ये दोनों लाइन समांतर है। तो इस प्रकार बने, देखिए सबसे पहले तो हम क्या पढ़ चुके हैं कि एक तो संगत कोण बराबर होंगे। ठीक है, संगत कोण बराबर होंगे। दूसरा, एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे। एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे। हाँ जी, ये क्वेश्चन में बिल्कुल होगा, एम और एन समांतर हैं, ये कहीं ना कहीं तो देगा। अगर क्वेश्चन में नहीं दे तो बराबर नहीं करना है आपको। ठीक है, सरिता देवी के नाम से जो भी बच्चा है, अगर ये क्वेश्चन में नहीं दे कि एम और एन समांतर है, तो आपको फिर बराबर नहीं करना है। हाँ जी, एकांतर अंतः कोण ये बराबर होते हैं, और तीसरा एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण, ये मैं यहां क्यों लिख रहा हूं, देखो, मैं आपको बस एक हमेशा याद रखने के लिए एक चीज बता रहा हूं, कि कहीं भी अगर एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को कट करे, अगर इतना दे रखा है, क्वेश्चन में पूछा क्या वो बाद की बात है, आपके माइंड में ना तुरंत ये 3 चीज आनी चाहिए। कौन कौन सी? कि अगर एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को कट कर रही है, तो एक तो संगत कोण बराबर होंगे, एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे, और एकांतर बाह्य कोण बराबर होंगे। ये तो होगा ही। अब आप क्वेश्चन में आगे पढ़ लीजिए कि क्या पूछा है, उसके हिसाब से आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, अच्छा, अगर ये आपको समझ में आ गया है तो क्वेश्चन करें। सभी बच्चे बताएंगे समझ में आ गया, तो क्वेश्चन करते हैं हम। हाँ, समझ में आ गया हो तो क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से बताइए, अभी शायद आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, अभी थोड़ी देर में दिख जाएगी, बस आपको कुछ सेकंड वेट करना है। तब तक आप कमेंट में बता दीजिए कि आपको समझ में आया ना। सभी बच्चे, सभी बच्चे बताएंगे कि आपको समझ में तो आया ना।
बहुत बढ़िया, हाँ सभी के समझ में आ गया ना, बहुत ही बढ़िया। चलिए, अब मेरी स्क्रीन भी दिखने लगी होगी सभी बच्चों को, ठीक है। अगर ये समझ में आया है तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हम पढ़ चुके हैं, ये है थोड़ा सा सही नहीं लिखा हुआ, ये अभी हमने पढ़ा है कि यदि m और n समांतर हैं, देखो यहाँ दे रखा है ना क्लियर, तभी लिख सकते हैं m और n समांतर हैं तो कोण 3 और 5 बराबर है और 2 और 8 बराबर है। क्यों? क्योंकि 3 और 5 एकांतर अंतः कोण है। इसी प्रकार 2 और 8 भी एकांतर अंतः कोण है, तो ये भी बराबर है। अगर मैं एकांतर बाह्य कोणों की बात करूं तो 4 और 6 ये एकांतर बाह्य कोण है, तो ये भी बराबर है। और 1 और 7 ये एकांतर बाह्य कोण है, तो ये भी बराबर है। ये थोड़ा सा अजीब तरह से लिखा हुआ है, उसके वो नहीं, बस समझ में आना चाहिए। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 38, देखिए गलत नहीं होना चाहिए किसी का, क्योंकि हम अभी अभी पढ़ के आए हैं। देखो यहाँ क्लियरली दे रखा है कि दो लाइंस हैं जो एल और एम वो समांतर हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो तिर्यक रेखा एन है वो दो समांतर रेखाओं को काट रही है, समांतर रेखाओं को काट रही है। इस केस में कौन कौन से कोण बराबर होंगे अभी मैंने बताया था, उसके आधार पर आपको आंसर करना है, उसके आधार पर आंसर करना है। बहुत ही आसान सवाल है, इसमें कठिनाई नहीं आनी चाहिए, बहुत ही आसान सवाल है। सभी बच्चे, हाँ सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने आंसर दिया है और ज्यादातर का आंसर सही है, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत ही इजी, यस 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 यस, बहुत इजी है। अच्छा अब गलत करने लग गए, 3 बच्चों ने अभी तक तो गलत कर दिया है, और अभी 3 ही बच्चे बचे हैं जिन्होंने आंसर दिया नहीं है। 3 बच्चे और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए आप, तब तक वेट करेंगे हम। 3 बच्चे और हैं, देखिए क्लास में सभी बच्चे आंसर करेंगे तभी मुझे पता चलेगा। हाँ अभी 2 और बचे हैं, एक बच्चे ने आंसर कर दिया, अभी 2 बच्चे बचे, एक और बच्चा बचा है, लास्ट लास्ट एक और बच्चा बचा है, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड वेट करते हैं हम, 10 सेकंड वेट करते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, केवल 10 सेकंड है आपके पास। बहुत ही आसान सवाल है और इसमें से आधे बच्चों ने गलत कर दिया है सवाल, पता नहीं क्यों। देखते हैं कि आपने गलत क्यों किया है। पहले एक और बच्चा है उसको आंसर कर लेने देते हैं, लास्ट 5 सेकंड और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, ठीक है, सभी बच्चे आंसर कर चुके हैं। नहीं हो गया, हो गया दक्ष वर्मा जी, हो गया, समय वैसे भी हो गया, सभी बच्चे आंसर कर चुके हैं, तो इसलिए अब समय के लिए रुकेंगे नहीं। मेन उद्देश्य होता है देखो सभी बच्चे आंसर करें, अब सभी ने कर दिया है तो फिर रुकना क्यों। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए एल और एम ये दोनों क्या है, समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो इस तरह से सबसे पहले संगत कोण बराबर होगा, एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे और एकांतर बाह्य कोण बराबर होंगे। चलिए सबसे पहले अगर मैं x और 120 को देखूं, देखो ये संगत कोण तो नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि ये तिर्यक रेखा के अपोजिट विपरीत साइड है। एक कोण तिर्यक रेखा के दाईं साइड है, एक कोण तिर्यक रेखा के बाईं साइड है। इसका मतलब ये संगत कोण तो नहीं हो सकते, क्योंकि संगत कोण तो एक ही साइड होते हैं। फिर कौन से हो सकते हैं? फिर ये हो सकता है एकांतर कोण हो। अब एकांतर कोण का पता कैसे चलेगा मुझे? एकांतर कोण का पता करने के लिए मुझे जेड बनाना है, मुझे क्या जेड बनाना है। अच्छा एक्स और 120 इस वाले जेड पर आ सकते हैं, तो ये तो जेड बन गया यहां से। क्या आप बता सकते हो, सभी बच्चे बताएंगे कि एक्स और 120 डिग्री क्या एकांतर कोण है क्या? एक्स और 120 डिग्री एकांतर कोण है क्या? सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे एकांतर कोण है क्या एक्स और 120 डिग्री? सभी बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया है, फिर गलत क्यों हुआ ये बताइए। देखो एकांतर कोण है ये आपको पता है, गलत क्यों हुआ ये बताओ। जब आपको ये पता है कि एकांतर कोण है एक्स और 120, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं ना, कब? जब ये दोनों रेखाएं समांतर हों, जब ये दोनों रेखाएं समांतर हों तो एक्स और 120 बराबर भी हो जाएंगे, तो एक्स का मान तो 120 आएगा ना। अभी ये बताओ, ठीक है, अपनी ईमानदारी से बताना जिस भी बच्चे का गलत हुआ है ना। अच्छा इसलिए 60 बताया आपने, 60 क्यों होगा? 120 माइनस क्यों होगा 180 में से? ये वाला एंगल अगर मैं पूछता तो ये 60 होता, क्योंकि ये टोटल 180 था और ये वाला 120 आया तो 60 होता।
अच्छा, अपनी ईमानदारी से सभी बच्चे बताएंगे जिसका गलत हुआ था, आप कहाँ कंफ्यूज हुए थे, ताकि मुझे पता चल पाए। सभी बच्चे बताएंगे देखो कहाँ कंफ्यूज हुए थे। अभी अभी तो सब आंसर दे रहे हो, नहीं जिसका गलत हुआ ना वो बच्चे बताएंगे कि आपका गलत कहाँ हुआ था। अच्छा, सरिता देवी के नाम से जो बच्चा है उनका भी ये कि 180 में से, अच्छा आपने घटाए क्यों ये बताओगे आप एक बार, कोई भी अनम्यूट करके बता दो, आपने घटाया क्यों? मैंने घटाने का तो कुछ बताया ही नहीं ना। देखो राइट और रॉन्ग की बाद में बात करते हैं, ठीक है, जिसका सही था उसका अच्छी बात है, जिसका गलत था मैं उनका रीजन पूछना चाह रहा हूं, ताकि एग्जाम में उनका गलत ना हो। अगर आप रीजन बताओगे तो मैं आपको और, हाँ मैं रिपीट कर देता हूँ, ये सही बात है ना, मैं रिपीट कर देता हूँ, देखिए सभी सभी बच्चे समझेंगे। मैंने ये बोला था अभी आपको कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे तो इस प्रकार, अच्छा आपको तुक्का लग गया, ऐसा था क्या? हाँ, एक कोई भी तिर्यक रेखा जब दो समांतर रेखाओं को काटे तो इस प्रकार बने एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण और संगत कोण बराबर होते हैं। ये सबको पता था और ये सबको याद भी था। और आपने यहां से ये भी पता कर लिया कि जो ये 120 डिग्री और एक्स है वो इस वाले जेड पर आ रहे हैं, एक्स और 120 डिग्री हैं वो इस वाले जेड पर आ रहे हैं, तो एक्स और 120 क्या होंगे, ये होंगे एकांतर अंतःकोण, ये होंगे एकांतर अंतःकोण। ठीक है, यहां तक आपको तो समझ में आ गया था, और ये मैंने आपसे पूछ भी लिया था कि यहां तक किसी का डाउट है क्या, और सभी ने बोला कि कोई डाउट भी नहीं है और सबको समझ में आ गया था। अगर ये आपको समझ में आ गया तो फिर तो अगली स्टेप, एक ही तो स्टेप बची है कि ये एकांतर अंतःकोण है और ये दोनों पैरेलल लाइन से समांतर रेखाएं हैं, तो जो ये अंतःकोण है वो आपस में बराबर होंगे, एक्स और 120 डिग्री बराबर हो जाएंगे, तो एक्स का मान 120 डिग्री हो जाएगा। अब बताइए आपको समझ में आया क्या? तनिष, सरिता देवी और सीमा रानी, हाँ आपको बताना है। हाँ आ गया ना? हाँ जी। देखिए आपको गलत नहीं करना है, मुझे नहीं पता कि आपने 180 क्यों किया, 180 का तो भैया आया ही नहीं, कहीं भी नाम भी नहीं आया कि 180 करना है आपको, आपने क्यों 180 में से घटाया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर रॉन्ग था तो कोई बात नहीं। बस मेन उद्देश्य ये है कि अगर आपने एक बार गलती करके अगर आपको सीख गए कि आपने कहाँ गलती की थी, तो वो गलती आपको दोहरानी नहीं है, रिपीट नहीं करनी, अगली बार में आपका आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, तो हम एक और क्वेश्चन करें, एक और क्वेश्चन करें क्या? हाँ एक और क्वेश्चन करते हैं, कोई बात नहीं, कंफ्यूज हो गए थे तो अब की बार नहीं होना है। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। इसका आंसर सभी को पोल सेक्शन में ही देना है। पहले आप आंसर निकाल लीजिए, देखो जल्दबाजी नहीं करनी, आप पहले आंसर निकाल लीजिए इसका कि क्या आंसर आएगा, फिर आपको बताना है। हाँ बहुत बढ़िया, आंसर निकाल लीजिए फिर आपको पोल में जाके बताना है। 10 क्वेश्चन करें? 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, एक एक करके तो करेंगे ना, एक साथ 10 नहीं आ सकते। सभी बच्चे आंसर बताएंगे। क्वेश्चन क्या है कि इसमें हमें एक डायग्राम दे रखा है, एक चित्र दे रखा है, जिसमें हमें बोला गया है कि एल और एम जो दो रेखाएं हैं वो समांतर हैं। एल और एम कैसी हैं? समांतर हैं। तब हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना हम दो तरह से हल करेंगे, इस क्वेश्चन को दो तरह से सॉल्व करेंगे। आप कोई से भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा दोनों मेथड से। बहुत बढ़िया, अभी तक तो जितने बच्चों ने आंसर किया है ना सबका सही है, इस बार बहुत ही अच्छी बात यह है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इस बार अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर किया है अभी तक तो सही है, आगे देखते हैं कि कितने बच्चे, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ इस बार आप कंफ्यूज नहीं हुए। आपके देखो इस तरह की रीजन नहीं आने चाहिए, आपकी बैटरी 1% बची है, आपको पता था ना क्लास होगी, 1 घंटे की क्लास होगी, और आपको ये भी पता होता है कि 1 घंटे की क्लास के लिए कितनी बैटरी चाहिए, तो उतना फोन आपका हमेशा चार्ज होना चाहिए। कोई बात नहीं, आप कोशिश कर लो कि आप चार्जिंग में लगाते हुए क्लास कर सको। कोई बात नहीं, आप कोशिश कर लो कि चार्जिंग में लगाते हुए अगर क्लास हो जाए तो अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, 2-3 बच्चे और बच्चे जल्दी से आंसर कीजिए, 10 सेकंड है हमारे पास।
क्योंकि काफी आसान सवाल है। केवल 10 सेकंड है हमारे पास, जल्दी से आंसर बताइए। केवल 10 सेकंड है हमारे पास, लास्ट 5 सेकंड बचे हैं आपके पास। 5 सेकंड है आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। चलिए अब पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अच्छा आप सब चीज को भूल जाओ, एल और एम समांतर दे रखा है कि नहीं वो भी भूल जाओ। आप ये बता सकते हो, देखिए एक रेखा ये है, ठीक है, एक लाइन ये है, एक्स और 80 आमने सामने वाले कौन है, ये कौन से कौन कहलाते हैं? नाम याद है किसी को? इंग्लिश में, हिंदी में कोई कैसे बता सकता है? शीर्ष अभिमुख। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। अगर वो आपको एंगल। याद है कि वो शीर्षाभिमुख कोण है, तो शीर्षाभिमुख कोण तो हमेशा बराबर होते हैं ना, तो एक्स और 80 डिग्री बराबर हो जाएंगे। ये तो बहुत, हाँ जी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, बिल्कुल सही बात है, शीर्षाभिमुख कोण। और जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, उसमें पैरेलल होने की भी जरूरत नहीं है। अगर वर्टिकली अपोजिट है यानी कि शीर्षाभिमुख है तो वो बराबर ही होंगे। अगर ऐसा है तो अगले स्टेप में आ गया आपका आंसर, तो एक्स का मान 80 डिग्री है। ये बहुत ही आसान था, ये बहुत ही आसान था कि, हाँ जी, किसी बच्चे ने हैंड रेज किया है क्या? नहीं, किसी ने नहीं किया। हाँ, ये तो बहुत ही आसान था। ये तो हो गया एक मेथड, ठीक है, ये तो हो गया पहला मेथड। अब दूसरे मेथड से करते हैं। सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे कि वाई और, एक और क्वेश्चन करेंगे कोई बात नहीं, वाई और 80 डिग्री कौन से कोण है, ये बताओगे अब कमेंट में लिख के। वाई और 80 डिग्री कौन से प्रकार के कोण है अभी जो हमने पढ़ा है, बताइए, कोई बता सकता है? की रेखा की एक तरफ बने हुए कोण। एक तरफ तो है, लेकिन ये संगत कोण एफ के अंदर बन रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, संगत कोण। ये कैसे हैं? संगत कोण। अगर ये संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और ये एल और एम हमें समांतर दे रखा है, एल और एम समांतर दे रखा है हमें, तो संगत कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे। इसका मतलब वाई का और 80 डिग्री बराबर होंगे, वाई और 80 डिग्री बराबर होंगे। अगर y और 80 डिग्री बराबर होंगे तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि इस y की जगह मैं यहां 80 डिग्री लिख सकता हूं ना, y की जगह मैंने यहां 80 डिग्री लिख दिया है, ठीक है। अब आपको क्या बताना है? हाँ जी, अब आपको ये बताना है कि क्या x में और इस 80 डिग्री में कोई रिलेशन है, कोई संबंध है क्या? ये कोई से कोण है x और 80 डिग्री, या y था जो पहले, आप बता सकते हो ये कौन से कोण है? x और 80 डिग्री बता सकते हो कौन से कोण है? एकांतर अंतर कोण। एकांतर अंतः कोण, बिल्कुल सही बात है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं, क्यों? क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, इसका मतलब x और y भी बराबर हो जाएंगे, जो ये था, और y का मान यहां से 80 डिग्री है, तो y के जगह जब हमने 80 डिग्री लिखा तो यहां से x का मान भी हमें 80 डिग्री मिल गया। तो इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। सभी को समझ में आए दोनों मेथड? पहला मेथड तो बहुत ही आसान था कि जो x और 80 डिग्री है वो तो शीर्षाभिमुख कोण है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये तो बराबर हो ही जाएंगे। अगर मान लो किसी को ये याद नहीं आया तो फिर आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। हाँ जी, एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए इस कॉन्सेप्ट पर लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। अब ये थोड़ा सा कठिन है, कठिन मतलब ज्यादा कठिन भी नहीं है, बट थोड़ा तो है, आपको सोचना पड़ेगा, आपको इसमें सोचना पड़ेगा। इसमें आपको दो चीजें दे रखी हैं, एक तो ए बी और डीई ये समांतर हैं, और दूसरा बी सी और ई एफ ये समांतर हैं, और इस केस में आपको एक्स का मान बताना है, यहां आपको एक्स का मान बताना है। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूं, जो समांतर रेखाएं हैं ना उनको मैं एक ही रंग से बना देता हूं, जैसे ये जो लाल वाली रेखाएं हैं ये समांतर हैं, ठीक है। इसी तरह से जो ये नीली वाली रेखाएं बना रहा हूं मैं ये भी समांतर हैं, ठीक है। अगर ऐसा है तो आपको ये बताना है कि x का मान कितना होगा, आपको ये बताना। बहुत बढ़िया, अभी तक 3 बच्चे आंसर दे चुके हैं और सभी का आंसर सही है, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। अभी तक 3 बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम जल्दी से अगला टॉपिक और पढ़ेंगे। जल्दी से बताइए, देखो ये, हाँ, इसमें हम 1 मिनट वेट कर, एक नहीं 30 सेकंड वेट करेंगे, आसान सवाल है ना ये भी। 30 सेकंड वेट करेंगे, इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 30 सेकंड है आपके पास। खुल रहा। क्या आपकी आवाज कट रही है, क्या बोल रहे हो आप?
सीमा के नाम से जो भी बच्चा है, सीमा रानी के नाम से। आपकी आवाज कट गई, या तो आप चैट में लिख के बता दीजिए, दोबारा से बोल दीजिए। आपके पास 15 सेकंड। कुछ नहीं, ठीक है, 15 सेकंड और बचे आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। मेरी आवाज कट हो गई, ऐसा है क्या? नहीं, मेरी आवाज तो शायद सही आ रही है। नो। मेरी आवाज हाँ सही आ रही है। चलिए, बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकंड और वेट करते हैं, आंसर पे ध्यान दीजिए सभी। 5 सेकंड और वेट करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है। अच्छा, इसमें भी वैसे ज्यादातर बच्चों का सही है, पर दो बच्चे शायद कंफ्यूज हो गए हैं। दो बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं कि आंसर क्या होगा, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ए बी और डीई दे रखा है, ए बी और डीई समांतर है। ठीक है, ए बी और डीई समांतर है, मतलब ये रेड वाली लाइन समांतर है। और इन रेड वाली लाइंस पे कौन कौन से कोण बन रहे हैं? एक तो ये 70 डिग्री है और एक वाई है। आप क्या बता सकते हो, वाई और 70 डिग्री किस प्रकार के कोण है, ये बता सकते हो? कोई भी बता सकता है क्या? वाई और 70 डिग्री किस प्रकार के कोण है, बताइए जल्दी से। तिर्यक रेखा के एक तरफ बने हुए कोण सर। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हुए, हाँ वो तो है ही, लेकिन उसके लिए उसके अलावा कोई है? संगत कोण। वर्टिकली नहीं, वर्टिकली भी नहीं है ये। वाई और 70 डिग्री किस प्रकार के कोण है? संगत कोण। संगत कोण, बिल्कुल सही बात है। लोकेश ने बताया ना, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ये संग। अच्छा, आपको एफ नहीं दिख रहा क्या? ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, लेकिन एफ तो है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, लेकिन एफ तो है क्लियरली। मैं बना के दिखाऊं? मैं बता देता हूं आपको एक बार। देखिए, एफ की एक लाइन तो ये हो गई, एक लाइन तो ये हो गई, ये ब्लैक वाली। दूसरी लाइन ये रेड वाली, ये दो लाइन तो फिर रेड वाली है ही। ये एफ नहीं दिखा आपको? कितना तो आसानी से दिख रहा है। अगर ये दिख गया तो फिर तो है ना, वाई और 70 डिग्री संगत कौन है। और ये दोनों जो रेखाएं हैं, ये वाली जो दोनों रेखाएं समांतर हैं, इसलिए जो ये संगत कोण है वो बराबर भी होंगे। मतलब y का मान होगा 70 डिग्री। y का मान 70 डिग्री, आगे समझ में? सभी बच्चे बताएं कमेंट करके कि y का मान 70 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों संगत कोण हैं और ये समांतर रेखाओं पर बने हुए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आपको ये समझ में आया है, तो एक्स और वाई किस प्रकार के कोण है, ये और बता दीजिए आप। एक्स और वाई किस प्रकार के कोण है, ये और बता दीजिए। आपकी आवाज कट गई फिर से, सॉरी, आप दोबारा से बोलो। संगत कोण। बिल्कुल सही बात है, एक्स और वाई भी संगत कोण है। बहुत बढ़िया, एक्स और वाई भी संगत कोण है, और ये दोनों रेखाएं भी समांतर हैं, तो इस केस में भी बराबर होंगे ये कोण। मतलब एक्स बराबर होगा वाई के, और वाई का मान तो हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं ना, 70 डिग्री। इसका मतलब होगा कि एक्स, जब हमने वाई की जगह 70 लिखा, तो एक्स का मान भी हमें 70 डिग्री मिल गया। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। सभी बच्चे, हाँ जी, सभी बच्चे बताएंगे ये समझ में आया कि एक्स का मान 70 डिग्री क्यों होगा? सभी बच्चे बताएंगे यस और नो, कि एक्स का मान यहां से 70 डिग्री क्यों होगा। एक्स का मान 70 डिग्री क्यों होगा? रिपीट कर देते हैं, चलिए रिपीट कर देते हैं। मैं फिर से इसको इरेज कर देता हूं, मैं इरेज कर देता हूं, और इसको हम जल्दी से रिपीट करते हैं। देखिए, हमें क्या दे रखा है कि एक तो ये लाइन समान, सॉरी, एक तो ये वाली जो रेखा है वो, ये, और एक ये वाली जो रेखा है, ये दोनों समांतर हैं। अगर ये समांतर हो गए तो ये तो एफ बन रहा है ना यहाँ, इस टाइप से। क्या हुआ, बाय के लिए समय हो गया क्या? ठीक है, अगर ये समा एफ बन गया, तो ये वाले 70 डिग्री इसके नीचे है और ये इसके नीचे है वाई। तो वाई और 70 डिग्री तो संगत कोण हो गए। वाई और 70 डिग्री कैसे हो गए? ये तो संगत कोण हो गए। ठीक है, अगर ये संगत कोण है, तो चूंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो ये बराबर भी हो जाएंगे, ये जो संगत कोण है। तो मतलब y का मान हमें 70 डिग्री मिल गया। अगर आपको y का मान पता चल गया, तो अब हम दूसरी वो देखते हैं। दूसरा क्या, BC और EF भी समांतर हैं। हाँ जी, 1 मिनट, आते हैं। BC और EF भी समांतर हैं, तो हम पहले BC बना लेते हैं। ये BC बन गई, ये EF बन गई। ये अगर समांतर हैं, तो आप यहां से क्लियरली देख सकते हो
कि इस तरह से जब मैं इसको काटूंगा तो ये भी संगत कोण हो जाएंगे, एक्स और वाई भी। कैसे कि ये एफ के प्रकार की आकृति बन रही है, तो एक इस लाइन के नीचे ये वाला है, इसके नीचे ये वाला है वाई, तो एक्स और वाई भी संगत कोण है, तो एक्स और वाई भी बराबर हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो वाई का मान 70 डिग्री निकाल दिया था, तो वाई की जगह यहाँ 70 डिग्री रखेंगे, तो यहां से हमें एक्स भी 70 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, अब बताइए, तनिष ने बोला था ना, सॉरी जतिन ने, आप बताइए जतिन, आपको समझ में आया? हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब हम आज के लास्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। देखिए ये आसान है इसलिए ज्यादा समय नहीं है, फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं। अभी तक हमने कौन कौन सा गुण पढ़ लिया? एक तो संगत कोण गुण पढ़ लिया, एक तो हमने संगत कोण गुण पढ़ लिया जहां हमने देखा कि संगत कोण बराबर होते हैं। दूसरा हमने एकांतर कोण गुण पढ़ लिया, एकांतर कोण गुण, और वहां हमने देखा था कि एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं और एकांतर बाह्य कोण बराबर होते हैं। अब हम क्या देखेंगे? अब हम ये देखेंगे कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ जो बने अंतः कोण है ना, उनमें क्या संबंध होता है। चलिए देखिए, यदि दो समांतर रेखाओं को, यहां भी सेम केस है कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इस प्रकार बने तिर्यक रेखा के एक ही ओर जो अंतः कोण बनते हैं वो संपूरक होते हैं। अच्छा, संपूरक का मतलब बताइए, तो योग कितना होता है कमेंट में लिख के बताइए। यदि कोई भी दो कोण संपूरक हैं या सप्लीमेंट्री हैं तो उनका योग कितना होगा? सप्लीमेंट्री पूछा है मैंने, बहुत बढ़िया, शाबाश। सप्लीमेंट्री होता है तो कितना होता है? 180, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, सरिता देवी के नाम से जो बच्चा है, 90 तब होता है जब वो पूरक कोण हो, यहां पूछा है संपूरक, संपूरक होता है। हाँ जी, ठीक है। अब आपको ये बताना है, मैं आपको एक चित्र दिखा रहा हूं, इसमें तिर्यक रेखा तो क्लियर ये दिख ही रही है, आई वाली, ये जो एल वाली, सॉरी एल, ये तिर्यक रेखा है। इसके दाईं तरफ बने अंतः कोण बता दीजिए आप, इसके दाईं तरफ या फिर राइट साइड बने अंतः कोण, इंटीरियर एंगल्स बता दीजिए कौन कौन से हैं, जल्दी से बताइए। इस तिर्यक रेखा के दाईं तरफ बने अंतः कोण कौन से हैं? जल्दी बताइए, सभी बच्चे बताएंगे। इसके दाईं तरफ बने अंतः कोण कौन से? बिल्कुल सही बात है, कोण 2 और कोण 5, यही तो इसके अंतः कोण है, तो ये दाईं तरफ बने हुए अंतः कोण हो जाएंगे, कोण 2 कोण 5। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है कि इसके बाईं तरफ बताइए, इसके या फिर लेफ्ट साइड में बने अंतः कोण कौन से हैं? लेफ्ट साइड में बने अंतः कोण कौन से हैं, जल्दी से बताइए। लेफ्ट साइड में बने अंतः कोण कौन से हैं? कोण 3 और कोण 8, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि m और n समांतर हैं, मतलब ये हमें दे रखा है कि m और n समांतर हैं, अगर ऐसा है तो ये जो दोनों कोण है उनका योग संपूरक होता है, मतलब उनका योग 180 डिग्री होता है। मतलब दोनों कोण संपूरक होने का मतलब है कि इनका जो योग है वो 180 डिग्री होगा। बस बहुत ही सिंपल है। अभी तक हमने सीखा था कि संगत कोण बराबर होते हैं और एकांतर कोण बराबर होते हैं, लेकिन अंतः कोण के केस में क्या ये बराबर नहीं होते? जरूरी नहीं है बराबर हो, लेकिन ये जरूरी है कि इनका जो योग है वो 180 डिग्री होगा, इनका जो योग है वो 180 होगा। हाँ जी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं इसको पूरे को इरेज करके। देखो क्वेश्चन क्या है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को कट करे, मतलब ये कंडीशन तो हमें पहले ही दे दी कि m और n समांतर हैं। ठीक है, अगर ये समांतर रेखाओं को कट कर रही है तो इस प्रकार बने तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का युग्म संपूरक होता है। मतलब तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होगा। अब जब मैंने इस तिर्यक रेखा के राइट साइड वाले कोण देखे या फिर दाईं तरफ वाले कोण देखे तो कौन कौन से मिले मुझे? 2 और 5, तो इनका योग 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों संपूरक होंगे। ठीक है, तो इनका योग 180 डिग्री होगा। इसी तरह जब मैंने बाईं तरफ वाले कोण देखे, इस तिर्यक रेखा के बाईं तरफ बने अंतः कोण कौन से? कोण 3 और कोण 8, तो इनका योग भी 180 डिग्री होगा। इनका योग भी क्या होगा? अच्छा, इसको 8 को मैं दोबारा से बना देता हूं, इनका योग भी 180 डिग्री होगा। आया समझ में? आया क्या समझ में? ये बताइए जल्दी से। अमन के नाम से जो भी बच्चा, अब आया समझ में आपके? हाँ, बहुत बढ़िया। अगर ये समझ में आया है तो चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन करते हैं और फिर हम इसको दोबारा से रैप अप करते हैं, मतलब समराइज करते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया कि m और n समांतर हैं,
तो कोण 3 और 8 का मान 180 होगा, योग सॉरी, और 2 और 5 का योग 180 होगा। चलिए अब आपको क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। 1 नहीं 2 क्या, मैं समझा नहीं, सॉरी। अच्छा मैंने शायद कुछ, अच्छा 2 कर लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो आप फिर आंसर कीजिए, 2 क्वेश्चन कर लेंगे, कोई बात नहीं। आप आंसर कीजिए इसका, अगर आपने जल्दी आंसर कर दिया तो फिर हम एक और क्वेश्चन कर लेंगे, कोई बात नहीं। जल्दी से क्वेश्चन देखो, इसमें भी दे रखा है कि जो रेखा L1 और L2 है वो समांतर हैं, पैरेलल हैं, तो इस केस में बताना है कि सही विकल्प कौन सा है। अगर आपने इसमें सही विकल्प बता दिया तो आपका आंसर सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। इस केस में हाँ, ज्यादातर बच्चों का आंसर सही है, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी सभी बच्चों ने आंसर नहीं किया, जितने भी बच्चों ने आंसर किया ना उसमें से ज्यादातर का आंसर तो सही है, बहुत बढ़िया। जल्दी से आंसर कीजिए। हाँ आसान, सारे क्वेश्चन आसान होते हैं, कठिन सवाल तो हम वैसे भी नहीं करते, क्योंकि हम अच्छी तरह से समझते हैं तो सभी आसान अपने आप हो जाते हैं। जल्दी, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं और ज्यादातर का सही है। लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं, केवल 10 सेकंड और वेट करते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, केवल 10 सेकंड और वेट करते हैं। 5 सेकंड और बचे हैं, 5 4 3 2 1। ठीक है, समय समाप्त। देखिए हमें ये पता था, अच्छा देखो हमें सबसे पहले देखना कैसे, इसमें भी नहीं दे रखा ना कि हमें कौन से कौन पहचाने, हमें बस ये दे रखा है L1 और L2 समांतर है, मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो हमें सही विकल्प देखना था या सही ऑप्शन देखना था कि सही ऑप्शन कौन सा है। जैसे ही मैंने ये चारों ऑप्शन देखे तो मुझे यहां पता चल रहा है कि किन्हीं भी दो कोणों का योग सब में 180 है। अब कभी भी दो कोणों का योग 180 कब होता है, जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को कट करती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का योग 180 होता है। मतलब मुझे क्या पहचानना है, तिर्यक रेखा जो ये वाली है तिर्यक रेखा, इसके एक ही तरफ बने अंतः कोण कौन कौन से हैं, तो उनका योग 180 होगा। यदि मैं इसके राइट साइड देखूं तो कौन कौन से हो गए, 3 और 6, ये एक ही तरफ बने अंतः कोण हो गए, मतलब कोण 3 और कोण 6 का योग 180 हो जाएगा। ठीक है, अभी तो मैंने राइट साइड देखा, अब मैं तिर्यक रेखा की यदि लेफ्ट साइड देखूं तो अंतः कोण कौन से, 4 और 5, तो इनका योग भी 180 डिग्री होगा, इनका योग भी 180 डिग्री होगा। बस ये है, अब आपको ऑप्शंस में से देखना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 1 और 3 180 होगा, नहीं, 3 के साथ 6 होना चाहिए तो ये गलत। 4 और 6 होगा क्या, नहीं, 4 के साथ तो 5 होना चाहिए ना तब 180 होगा, तो ये भी गलत। 4 और 5 180, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं, 5 और 7 नहीं, 5 और 7 180 नहीं होगा, तो ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें वैसे ज्यादातर का सही था, एक या दो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, तो ये शायद सबको अब समझ में आ गया होगा। अभी ज्यादा समय नहीं बचा है, जल्दी से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि सभी बच्चे बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 44, जल्दी से ये क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर क्लास खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 ये और कर लेते हैं। क्वेश्चन इसमें भी यही है, पी और क्यू समांतर है। अब अच्छा, अब हमें डी का मान बताना है कि डी कितना होगा, डी का मान बताना है कि डी कितना होगा। सभी बच्चे बताएंगे, देखो ये भी बहुत ही आसान सवाल है, ये भी कठिन नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। बहुत बढ़िया, ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर किया है, बहुत ही बढ़िया। हाँ अब कंफ्यूज होना स्टार्ट हो गए हैं आप शायद, अब कंफ्यूज होना स्टार्ट हो गए हैं। जल्दी से बताइए, लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है, लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं। जल्दी से बताइए, एंगल डी, कोण डी का मान कितना होगा, 10 सेकंड है आपके पास।
10 सेकेंड से आपके पास। बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। चलिए देखिए, हाँ वैसे ज्यादातर इसका सही था, लेकिन 2 या 3 बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं। जैसे ही मैंने डी देखा तो डी तो यहाँ है और 125 यहाँ है। तो ये दोनों में आपको कोई संबंध दिख रहा है क्या? आप बता सकते हो, कोई भी बच्चा कमेंट लिख के, कि ये दोनों कौन से प्रकार के कोण संगत होंगे? कोण। हाँ, संगत कोण। बिल्कुल। और कोई बता सकता है? और कोई बच्चा? बिल्कुल सही बात है। ये दोनों संगत कोण होंगे ना। देखिए, एक तो भार है, ये तो बाह्य कोण हो गया, ये अंतः कोण है। जैसे ही आपको अंतः और बाह्य कोण में कोई संबंध की पूछे, तो सबसे पहले आपके दिमाग पे संगत कोण आना चाहिए, कि संगत कोण चेक कर लेते हैं, क्योंकि एक अंतः है और एक बाह्य तो संगत कोण में होता है, तो हो सकता है संगत कोण हो। जैसे ही मैंने यहाँ एफ बनाया, देखिए एफ की एक लाइन तो ये हो गई, एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी। अभी ये सबको दिखने लग गया होगा कि ये संगत कोण है। अभी सबको दिखने लग गए होंगे कि ये डी और 125 तो संगत कोण है, क्योंकि ये इसके नीचे है डी और 125 इसके नीचे है। तो यहां से डी और 125 क्या है? ये तो संगत कोण है। और संगत कोण है और पी और क्यू समांतर हैं, ये दोनों समांतर हैं, तो संगत कोण बराबर हो जाएंगे। संगत कोण क्या है? बराबर हो जाएंगे। अच्छा, काफी बच्चे कंफ्यूज क्यों हुए थे? अभी अभी हमने क्या पढ़ा था कि एक ही तरह। चलिए क्वेश्चन तो, हाँ जी, 2 टाइप से हो सकता है, बिल्कुल। आपको जितनी मर्जी, सर स्ट्रेट लाइन वाला भी तो हो सकता है ना? बिल्कुल वो भी हो सकता है, उससे आप एफ निकालोगे ना, यस सर। स्ट्रेट और लाइन। सर फिर हाँ, संगत कोण फिर तो डी का मान आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे भी आ सकता है। देखो ये तो आई गई 125। बिल्कुल, अभी अभी जिस भी बच्चे ने बताया, बिल्कुल सरिता देवी के नाम से जो बच्चा, उनका भी आंसर एकदम सही है। कैसे? कि ये वाला एक स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ कौन है, तो 125 तो ये रह गया, तो जो एफ है वो हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। ठीक है, तो यहां से ये आएगा 55 डिग्री। लेकिन 55 क्या है? एफ। हमें क्या बताना है? डी। अगर मैं एफ और डी में आप यहां से रिलेशन देखूं, तो एफ और डी क्या है? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण है एफ और डी, तो इनका योग भी 180 डिग्री होगा। अगर ऐसा है तो यहां से मुझे एफ तो पता है 55, तो 55 प्लस डी बराबर 180। तो यहां से डी भी आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, ये आएगा हमारा 125 डिग्री। कैसे भी कर सकते हो। हाँ, अमन के नाम से जो भी बच्चा, अभी आपको समझ में आया? 55 नहीं आएगा इसका आंसर। 55 तो एफ, कौन एफ का मान आएगा, डी का नहीं आएगा। आया समझ में सभी के? सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे ये समझ में आया क्या? अच्छा, आपको कहाँ डाउट है? ठीक है, सीमा के नाम से जो बच्चा, आप बताइए, ऐसे अनम्यूट करके बता दीजिए आपको कहाँ डाउट है, मैं फिर से समझा देता हूँ। हाँ जी, आपका ठीक था। आपको एफ ये वाला समझ में आ गया क्या? सीमा ये वाला, एफ वाला समझाना है ना आपको, एफ कैसे। अच्छा, ये एफ कैसे आया 55? ऐसे ये पूछ रहे हो कि ये एफ 55? अच्छा ठीक है, ये तो बता देते हैं। देखिए, ये तो क्लियर, ये मैं पहले पूरा मिटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना रहे। देखिए यहां से तो क्लियर दिख रहा है ना क्या, कि ये जो पूरा कोण है वो 180 होगा। कैसे? क्योंकि ये एक सीधी रेखा पर बना हुआ है। अब इसमें एक तो 125 डिग्री आ रहा है और एक एफ आ रहा है, मतलब एफ और 125 का जो योग है वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, अच्छा, सत्यवान के नाम से जो भी बच्चा, मुझे समझ में नहीं आया क्या बताना चाह रहे हो। मैं आपका ही कमेंट पढ़ रहा था इतनी देर से, मुझे समझ में नहीं आया क्या बताना चाह रहे हो। अब यहां से जैसे ही हम निकालेंगे एफ का मान, तो क्या आएगा? 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो ये जब घटाओगे तो 55 डिग्री आएगा। एफ 55 डिग्री आ गया आपका। ठीक है, अच्छा आप ऐसे चेक भी कर सकते हो इसको। आपने मान लो एफ लिख दिया यहाँ 55 डिग्री, ये 55 लिख दिया, तो इन दोनों का जो योग है 125 और 55, ये 180 होना चाहिए। हाँ जी, टाइम हो गया, मैं बस एक और ये बता रहा हूँ, टाइम हो गया मुझे पता है, बस ये बता रहा हूँ, उसके बाद हम जल्दी से होमवर्क की ओर बात कर लेंगे। ये 125 और 55, तो इनका योग 180 है। अगर ऐसा है तो एफ मिल गया, फिर एफ और डी का योग भी 180 डिग्री हो जाएगा, और वहां से आपको कौन डी का मान, हाँ डी का मान पता चल जाएगा। ठीक है,
हाँ जी, बहुत बढ़िया। अगर आपके ये समझ में आ गया तो बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया हमारा? अच्छा, फिर से आपको मेरी स्क्रीन दिखनी बंद हो जाएगी शायद। हाँ, चलिए अब होमवर्क की बात कर लेते हैं, जल्दी से कुछ सेकंड और वेट करते हैं। सर आप आपको हमारा होमवर्क चेक कैसे करते हो? चेक शायद आपको ना आपकी मैम पढ़ाती है, वो सर पढ़ाते हैं गणित वाले। मैम। मैम शायद चेक कर लें किसी भी दिन। अच्छा, वैसे चेक कराना क्यों है आपको, ये बताओ ना। उद्देश्य क्या होना चाहिए किसी भी क्लास का? ऐसे छोड़ दो, इस क्लास का नहीं, आप क्लास स्कूल में भी जाते हो, किसी भी क्लास का उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि आपको सीखना है। होमवर्क किसी को करके नहीं दिखाना। और आप सीखोगे कब? जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, इसीलिए होमवर्क देते हैं। होमवर्क का उद्देश्य कभी भी ये नहीं होता कि आपके मैं नंबर दूं आपको, कभी भी नहीं। हमेशा नंबर मैटर नहीं करते ना, आप अगर सीख जाओगे तो नंबर तो अपने आप आ जाएंगे। तो इसलिए होमवर्क किया करो आप भी। और जो डाउट है ना वो भी पूछा करो, क्योंकि अभी तक ना, आज तक किसी भी बच्चे ने एक भी डाउट नहीं पूछा होमवर्क से। हाँ, सभी बच्चे ये ध्यान रखेंगे। देखिए, चलिए अब होमवर्क की बात कर लेते हैं। अगले कुछ टाइम में हमने ये पढ़ लिया ना एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो इसका होमवर्क करते हैं। प्रश्नावली 13.1 पे आते हैं। 13.1 का क्वेश्चन 1 और 2। 5 सेकंड रुकूंगा, स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, प्रश्नावली 13.2 करनी है। 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। फिर से 5 सेकंड रुकूंगा मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। ये भी हो गया। चलिए, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि अंतः कोणों का जो प्रत्येक युग्म है वो समपूरक होता है। तो चलिए अब इसका भी एक प्रश्नावली कर लेते हैं। इसकी आपको करनी है प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4। ये करने हैं आपको बस। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, 5 तक गिन रहा हूं, फिर 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, समय भी हो गया है और आपका होमवर्क भी हो गया है। हाँ, बस क्लास यहीं तक थी। ओके, ओके, ओके। बाय बाय। बाय एवरीवन।